अरे भाई लोगों, सोचो अगर तुम इंडिया में हो, अभी ग्रेजुएशन खत्म करी है और सोच रहे हो क्या करूं, कहाँ जाऊं, यूके जाऊं, अमेरिका जाऊं या कनाडा जाऊं। पर भाई लोगों, एक देश ऐसा भी है जो बहुत सस्ता है, पढ़ाई भी भाई वर्ल्ड क्लास है उसकी, और वो तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ क्या, तुम्हारी पढ़ाई के बाद तुम्हें वीज़ा भी देंगे काम करने का। सोचो क्या है वो है वो जगह जहाँ मैं बैठा हूँ। ये वाला व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने भाई अपनी मेरी भांजी थी, उस भांजी को समझाने लगा था कि भाई तू किसी और कंट्री में जाने से जगह तू फ्रांस क्यों नहीं आ जाती अब ग्रेजुएशन करने के बाद, क्योंकि बहुत तगड़ा ऑप्शन है, सस्ता है, बढ़िया है, सेफ है और ओके की रिपोर्ट है। मैं भी फ्रांस में बैठा हूँ और तुम भी भाई इसी बहाने, अगर मैं उसकी जो उसके लिए जो मैंने रिसर्च करी, हो सकता है तुम्हारे भी काम आ जाए, इसकी वजह से मैं इसको व्लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। I told you that he was trying it. I was like, oh, very good. Yeah. I do have a different car there. Yeah. तो सुनो भाई, ये है भाई मेरी भांजी की कहानी, नंदनी। 22 साल की लड़की है, अभी उसने अपनी बीटेक खत्म करी और उसके बाद सोच रही है एमबीए करूं या मैं कहीं बाहर पढ़ने जाऊं या मैं कोई जॉब करूं। उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे वो। और अगर मास्टर्स करे तो भाई कहाँ से, यूएसए से, यूके से या कनाडा से, या इंडिया में मुंह बना के एमबीए कर ले कहीं ना कहीं से बढ़िया जगह से। जब मैंने उसको बताया फ्रांस की पढ़ाई के बारे में, तो भाई मुझे लगा उसका दिमाग थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। नंदिनी ने छूटते ही बोला भाई फ्रांस में, और तो भाई फ्रेंच बोलते हैं, मैं कैसे मैनेज करने वाली हूँ उधर। उसको ये नहीं पता कि भाई फ्रांस में इतने सारे कॉलेजेस हैं जो भैया उनको इंग्लिश में पढ़ाते हैं। और ऊपर से उसके पेरेंट्स, मेरी बहन और मेरा जीजा भाई बोलने लगा कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, क्या फ्रांस सेफ है उसके लिए अकेले रहने के लिए, फ्रेंच तो बोल नहीं पाती वो। और भाई लोगों, यही सारे क्वेश्चंस बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में होते हैं और स्टूडेंट्स के दिमाग में भी होते हैं ये सारे क्वेश्चंस। लेकिन मैंने भाई बोला मैं थोड़ी रिसर्च करता हूँ तेरे लिए और सारे जो तेरे क्वेश्चंस हैं इसको आंसर करता हूँ मैं। जब मैंने रिसर्च करके भाई उसको बताया, उसको लगा कि भाई उसका सपना तो क्लियर दिख रहा है उसको। हो सकता है भाई लोगों तुम्हें भी अपना सपना क्लियर दिखने लग जाए। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड रूप से। चलो भाई लोगों, तो मैंने नंदिनी के लिए भाई पहला प्लान बनाया, फ्रांस ही क्यों बेस्ट है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई पहला रीजन ये है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज है यहाँ पर, 3 से 3.5 लाख रुपए की साल की फीस है। वही तो अगर तुम कंपेयर करो यूके से और अमेरिका से और कनाडा से, 20 से 30 लाख रुपए की फीस होती है वहां पर साल की। और भाई फ्रांस की एजुकेशन तो वर्ल्ड क्लास है। HEC पेरिस, इनकी अपनी इक्वल पॉलिटेक्निक्स हैं, बहुत फेमस फेमस चीजें हैं जहाँ पर तुम वर्ल्ड क्लास स्टडीज कर सकते हो। ये सब टॉप ग्लोबल रैंकिंग में आती है। दूसरा, यहाँ पे 1600 से ज्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। ये ले रंजनी, देखो तो फ्रेंच भी नहीं बोलनी पड़े अब। डाटा साइंस, MBA, इंजीनियरिंग, सब कुछ इंग्लिश में पढ़ सकते हो। और तीसरी बड़ी चीज, पढ़ाई के बाद सीधे भाई 2 से 5 साल का वीजा मिलता है तुम्हें काम करने के लिए। डिपेंड करता है तुमने क्या पढ़ाई करी है। मतलब पढ़ाई खत्म, जॉब ढूंढो और जॉब करो फ्रेंच कंपनियों में, जैसे एयरबस हो गई, लॉरेल हो गई, कुछ भी कर लो भाई, बढ़िया जॉब मिल जाती है। स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है तुम्हें 27 से 45 लाख रुपए के आसपास की। अगर तुम इंडिया से कंपेयर करो, वही 10 से 15 रुपए रह जाओगे तुम। और सुनो, ऊपर से भाई लोगों, फ्रेंच गवर्नमेंट भाई फुल हेल्प करती है, यहाँ पर फुल सपोर्ट करती है। जैसे 20 से 30% सब्सिडी देती है रेंट में, सस्ता इंश्योरेंस, और ऊपर से भाई स्कॉलरशिप भी देती है। और भाई लोग, एक 4 करके एक है स्कॉलरशिप, इनकी नाम मेरे ख्याल से मैं गलत बोल रहा हूँ उसको, वो देते हैं 40,000 रुपए हर महीने का। और एक और इनकी स्कॉलरशिप है जो करी जाती है, और एफिल देता है 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। तो नंदिनी के मम्मी पापा ने सुना और वो भाई फुल खुश, कह रहे भाई पैसे की तो दिक्कत ही ना, बट उन्हें ये नहीं पता उनकी बेटी के पास बहुत पैसा है। I will take it. Ooh, how many today? 1. और भाई लोगों, नंदिनी के पास प्रॉब्लम भी आई। पहला चैलेंज था वीजा।
नंदिनी सोचती रहती थी भाई इतना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, और उसके मम्मी पापा सोचते थे कि भाई अंधा पैसा होने वाला है तो दिखाएंगे कैसे इतना सारा पैसा हम बैंक्स में। सॉल्यूशन है भाई लोगों इसका, कैंपस फ्रांस। ये एक एजेंसी है जो इंडियन स्टूडेंट्स को फ्री गाइड करती है फ्रांस आने के लिए। नंदिनी ने एटूड ने फ्रांस पे अप्लाई किया और 6,80,000 रुपए के आसपास बैंक में अपना स्टेटमेंट दिखाई। बस इतना ही चाहिए भाई लोगों वीज़ा के लिए। दूसरी प्रॉब्लम है लैंग्वेज। नंदिनी के पेरेंट्स ने बोला बेटा देखो तो फ्रेंच भी नहीं आती तो कैसे मैनेज करेगी। मैंने बोला चिल मारो भाई चिल मारो, इंग्लिश कोर्सेज के लिए फ्रेंच नहीं चाहिए और डेली लाइफ के लिए थोड़ी बहुत फ्रेंच तो सीखनी पड़ेगी, वो तुम्हें आ ही जाएगी। रोज इधर उधर जाके हेलो बोंजो पार्डो ये सब बोल के थोड़ी बहुत फ्रेंच पे तो तुम अपना कर ही लोगे। और ज़्यादा दिक्कत है तो भाई फ्री ऐप्स है भाई, ड्यूलिंगो पे चले जाओ, टीवी मॉन्ड 5 ऐसे कुछ करके इनकी ऐप इनकी वेबसाइट से वहां जाके तुम फ्रेंच सीख सकते हो फ्री में। जो यूनिवर्सिटी से 6 महीने का कोर्स देती है और भाई 6 महीने लगते हैं, 6 महीने में बेसिक फ्रेंच सीखी और काम धंधा ओके की रिपोर्ट। एक बार थोड़ी बहुत इससे 6 महीने वाली बेसिक सीखी उसके बाद भाई बॉन्जो पार्डो एक्सक्यूज मो ये सब कुछ बोल सकोगे फिर तुम। ये तो मैंने बोल दिया अभी। और ऊपर से भाई लोगों नंदिनी के मम्मी पापा को लगा कि भाई कम से कम पढ़ाई में 15 से 20 लाख रुपए लगेगा हर साल का। तो मैंने उनको एक ब्रेक डाउन दिया। ट्यूशन फीस 3.5-4 लाख रुपए, लिविंग एक्सपेंस 12 से 14 लाख रुपए, फ्लाइट का आना जाना 1 लाख रुपए लगा लो साल का। तो भाई पहले साल के जो खर्चा है वो 16 से 18 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा तुम्हें। और गलती से स्कॉलरशिप मिल गई तो 5 से 10 लाख रुपए वहीं बच जाएगा तुम्हारा। फ्रांस पहुंच ही गए, मान लो वीजा वूजा लगने का पहुंच गए, तो प्रॉब्लम और भी आएंगी हमारे सामने। पहली प्रॉब्लम आती है कल्चर शॉक। फ्रांस में लोग थोड़े रिजर्व हैं, तो भाई नंदिनी को ये लगता रहता था कि मैं भाई कैसे बनाऊंगी फ्रेंड्स, कैसे बनाने वाली हूँ मैं अपने फ्रेंड्स यहाँ पर। सिंपल सॉल्यूशन है भाई, यूनिवर्सिटी में अपने इंडियन ग्रुप्स को ढूंढो, इंडियन सोसाइटीज को ढूंढो, उसमें जाके अपने आप को साइन अप करो और अपने जैसे लोगों को मिलना शुरू कर दो। और 1-2 हफ्ते में तुम 10-15 दोस्त तो ऐसे बना लोगे, खासकर देसी बनाने हो तो। और यूनिवर्सिटीज भी भाई ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती रहती है जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपस में मिलते हैं एक दूसरे को। और दूसरी प्रॉब्लम लोगों को आती है यहाँ पर आने के बाद उनको चाहिए होता है पॉकेट मनी, स्टूडेंट्स को चाहिए होता है पॉकेट मनी, तो उसके लिए उनको चाहिए जॉब, पार्ट टाइम जॉब। उसके लिए भी भाई गवर्नमेंट तुम्हें 20 घंटे अलाउ करती है हफ्ते में काम करने के लिए। तो बेस्ट जॉब तो ये होती है कि भाई तुम ट्यूटरिंग करने लग जाओ कॉलेज में ही। अब जैसे इंग्लिश ट्यूटर बन गए तो तुम्हें भाई 20 घंटे काम करोगे और तुम्हें भाई 32 से 60 हज़ार रुपए तक मिल सकते हैं महीने के। और उसके बाद तुम्हारी फ्रेंच इंप्रूव हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे जाके भाई बाहर कैफे में जॉब कर लो, मैकडोनल्ड्स में काम कर लो, किसी रेस्टोरेंट में काम कर लो जहाँ पे तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। और वही तीसरी प्रॉब्लम एक और थी आने के बाद, लोग जैसे मेरी बहन बोल रही थी नंदिनी को कि तो ये जॉब भी मिलेगी उसके बाद पढ़ाई करने के बाद वहाँ पर। तो मैं उसको बोला भाई टेंशन मत ले, 100% चांसेस है जॉब मिलने के। यहाँ पर अपनी मास्टर्स करो, मास्टर के टाइम पे इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप के टाइम पे भाई तुम अपने लिंक्स बनाओ, लिंक्स बनाने के बाद अपनी नेटवर्किंग शुरू कर दो भाई वहाँ पर ही। और भाई लोगों ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद उनको सीधे जॉब मिल गई है, 35-40 लाख रुपए की जॉब मिली है, बोइंग में मिल गई है, किसी को लॉरेल में मिल गई है। भाई लोगों फ्रांस इज अमेजिंग फॉर स्टूडेंट्स, इट्स अफोर्डेबल, द यूनिवर्सिटीज आर ग्रेट मैन, ऑन टॉप ऑफ दैट एंड यू विल फील सो वेलकम हियर। बस एक दिक्कत है, पहले ही प्लान कर लो सारी चीजें और स्कॉलरशिप को अप्लाई करना मत भूलना। कैंपस फ्रांस में जाओ, सब कुछ ओके की रिपोर्ट है वहां पर। और फ्रेंच के बारे में टेंशन मत लो, इंग्लिश के कोर्सेज है, धीरे धीरे फ्रेंच सीख ही जाओगे। देखो मेरे को 3 साल हो गए, मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी तक। He's saying pee pee. You live in India. You know what is pee pee. Yeah, that's Yeah.
अब देखो भाई लोगों, नंदिनी ने फ्रांस ही क्यों चुना, क्योंकि ये यूएसए, यूके, कनाडा से भाई सस्ता है और बेटर भी है। ऊपर से जैसे यूएसए में 20 से 40 लाख रुपए लगता है एक साल का, और ऊपर से कोर्स खत्म करने के बाद एक ही साल का वर्क वीजा मिलता है। यूके में 15 से 30 लाख रुपए लगते हैं साल के पढ़ाई के। उसके बाद भाई जॉब बहुत ही हार्ड है वहां पर जॉब मिलना। कनाडा में भाई लोगों ठंडी बहुत है और पीआर की भाई लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन फ्रांस में 3.5 लाख रुपए की फीस, 2 साल से 5 साल का वर्क परमिट पढ़ाई के बाद, और जॉब मिलने के बाद तुम्हें परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल सकती है यहाँ पर। और अगर यही चीज हम इंडिया से कंपेयर करें भाई, एमबीए करने के तुम्हें 15 से 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे और उसके बाद तुम्हें जॉब मिलेगी 5 से 10 लाख रुपए की। अगर वही पढ़ाई तुम्हें फ्रांस में खत्म करी होती, तुम्हें जॉब मिलती 25 से 45 लाख रुपए के आसपास, प्लस ग्लोबल एक्सपोजर, कॉन्फिडेंस और एक नया तरीका ऑफ लाइफ। तो भाई लोगों, मेरी बहन फुल कन्विंस हो गई है, उसको बंद करके फेंकने वाली है फ्रांस की तरफ। मगर बीच में नंदिनी अपनी फ्रेंच पे थोड़ा काम कर रही है अभी आने से पहले, और कहती है फोन पे एक दिन मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूंगी फ्रांस में। तो यार बाय थमेस, बाय बीजू। व्हाई यू वांट टू से बाय? अबे तो भाई लोगों, ये थी एक नंदिनी की कहानी, और ये कहानी भाई लोगों तुम्हारी भी हो सकती है। फ्रांस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई लोगों, इंडियंस के लिए भी। बड़ा ड्रीम सोचो और चलो फ्रांस। तुम भी कैंपस फ्रांस की साइट पर जाओ और अपने आप को एनरोल करो वहां पर। स्कॉलरशिप के बारे में चेक करो, अपने कॉलेजेस के बारे में चेक करो, वो फ्री एडवाइस करेंगे तुम्हें, और उसके बाद अपना नया फ्यूचर बनाओ यहाँ पर आके। अगर भाई लोगों तुम्हें पसंद आया हो ये चीज तो लाइक करना प्लीज। तो क्या भाई लोगों तुम भी पढ़ना चाहते हो फ्रांस में? तो भाई लोगों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।